बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम मार्केट एनालिस्ट से आज हम अपने इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन के इस प्रोग्राम में इन्फ्लेशन जो कि 12 माह यानी कि एक साल के बाद दोबारा से उसमें इजाफा देखा गया और इस बार जो अप्रैल का फिगर रहा वो हमारी जो तौक़ात थी उससे थोड़ा सा बढ़कर आया और 11.1% का रेट रहा CPI इन्फ्लेशन इंडेक्स का अप्रैल के लिए, जबकि जो एवरेज की फोरकास्ट की एक्सपेक्टेशन थी तो वो लगभग 10.8% की थी। पिछली दफ़ा जो हमने डबल डिजिट्स का इन्फ्लेशन CPI फिगर देखा वो लगभग 12 महीने बाद पहले यानी कि मार्च 2020 में, जहां पर रेट रहा 10.2% का। उससे पहला जो महीना रहा यानी कि फरवरी 2020 में, उसमें भी डबल डिजिट्स का फिगर देखा गया, उससे बढ़कर 12.4% का रेट, जबकि जनवरी 2020 में CPI इन्फ्लेशन का फिगर इंडेक्स का 14.6% की बेहतरीन सतह पर था। सबसे कम तरीन जो सतह रही पिछले एक साल में वो जनवरी 2021 में रही, जहां पर CPI इन्फ्लेशन का इंडेक्स 5.7% की सतह पर लोएस्ट सबसे कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड होते हुए देखा गया। एवरेज जो इन्फ्लेशन रही जुलाई टू अप्रैल 10 महीनों के माली साल 21 में वो लगभग 8.62% की है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में यानी कि जुलाई टू अप्रैल का जो पीरियड था माली साल 20 का, उसमें जो एवरेज थी वो 11.2% का रेट देखा गया था। बुनियादी वजह ये रही आज अप्रैल का जो फिगर रहा 11.1% का। फूड इन्फ्लेशन ने बहुत अहम रोल प्ले किया इसको बढ़ाने में, डबल डिजिट्स में लेकर के जाने में, और उसकी बुनियादी वजह है जो आइटम्स फूड आइटम्स हैं इस तरह के चिकन, कुकिंग ऑयल या वनस्पति घी, इसके साथ साथ चीनी, गंदम और मुख्तलिफ दालों के रेट्स भी इजाफा देखा गया अप्रैल के महीने में। चूँकि जो फैक्टर है सबसे बढ़कर वो रमज़ान फैक्टर है। रमज़ान में हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि फूड इन्फ्लेशन में एक बहुत स्पाइक रहता है अपसाइड पर। आपका बहुत शुक्रिया।